देवता का मंदिर। जय हो करकोटक देवता। आज है 26 जनवरी 2025। एवरीवन, एक और नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं इधर अपने ही शहर के मंदिर में आया हूँ, नाग देवता मंदिर, जिसे करकोटक देवता मंदिर भी कहते हैं। एज आई एम शोइंग टू दिस साइड, दिस इज द करकोटक देवता मंदिर। और यहाँ से पूरे हमारे झील का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और ये मैं अपने आप को ले लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। और ये है पीछे हमारी प्यारी सी झील, भीमताल झील। मेरे अलावा भी काफ़ी सारे आगंतुक यहाँ पर आए हुए हैं और मैं अभी धीरे धीरे चलते हुए जा रहा हूँ। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज नाग टेम्पल, located at the Karkotak hills are just offside of Bhimtal Lake. In other words, the main city highest mountain of the very beautiful viewpoint from here. और ये पौराणिक मंदिर है जो कि करकोटक देवता, यही है करकोटक देवता जिसके आप प्रतिमा देख रहे हैं। करकोटक हिंदू पुराण शास्त्र के अनुसार नागराज, शेषराज और वासुकी का भाई है। और वासुकी को हम सभी लोग जानते हैं, समुद्र मंथन में जिसकी मथनी बनाई गई थी उसका भाई करकोटक है और यही इसका मंदिर है। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, झील के बीच में बना हुआ टापू भी एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तामोक्षदाय करकोटक जो कि प्रमुख नाग देवता है हमारे यहाँ के, इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रतिमाएं स्थापित हैं यहाँ पर मंदिर पे। पंचमुखी हनुमान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एज आई एम शोइंग टू दिस इज पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा। तो इस तरह से फिर मंदिर का व्यू, ये थोड़ा यज्ञ वेदी जैसी कुछ बनी हुई है कि यहाँ इस समय कोई भीड़ भाड़ नहीं है। एक दो विजिटर अभी आए हुए हैं, बाहर धो रहे, अपना काम कर रहे, हाथ मुंह धो रहे। पानी की तो यहाँ पर एक टैंकी है, लेकिन बगल से में भी पानी मिल जाता है, पड़ोस में भी इधर घर है। कुछ सामान अगर भूल गए तो मिल जाते हैं, मांगने पर कोई भी देता, जो कि एक देना भी चाहिए। और इस तरह से पे ज़्यादातर मंदिर जो है तो पहाड़ में दुर्गम स्थानों पे ही होते हैं, ताकि कोई मेडिटेशन या ध्यान वगैरह भी करना चाहे तो भीड़ भाड़ से दूर। आप यही मंदिर नहीं, आप कोई भी मंदिर देख ले, चाहे मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का हो जाता है, उधर कटरा देवी मंदिर है, दुर्गा माता देवी का मंदिर है, पुण्यागिरी में शक्तिपीठ है, वो भी दुर्गम स्थान पर और एकदम पहाड़ की चोटी पर। उसी क्रम में यह भी एक पहाड़ की चोटी पर मंदिर है और यहाँ से पूरी झील का व्यू दिखाई देता है और पूरा शहर एक बार में क्लियर दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ से जो है करकोटक देवता पानी पीते और झील की उतारते हैं। ये अलग अलग पुराण शास्त्र पर आधारित बातें हैं। और यहाँ पर आने के लिए चढ़ाई पड़ती है यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर की, क्योंकि ऊपर जाने के लिए कोई मोटर मार्ग नहीं है। मोटर मार्ग हालांकि अब बन गया है, लेकिन वो कच्चा रास्ता है जिसमें बुलेरो या 4x4 की गाड़ी ही जाती है, ज़्यादा गाड़ी इसमें भी नहीं जाती है, क्योंकि इस तरह का रो वे है। और ये है पानी का धारा जो कि वाटर पंप है, और यहीं पर लास्ट स्टॉपेज है जहाँ पर आपको गाड़ी रुक जाती है, जो लोकल हमारी टैक्सी जीप वगैरह होती है। हालांकि सब तरह की गाड़ियाँ भी इस पर नहीं जा सकती हैं, पहाड़ की गाड़ियों की बनावट ही अलग होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बुलेरो या महिंद्रा इस तरह की गाड़ियाँ तो चले जाती हैं, 4x4 की गाड़ियाँ इससे ऊपर नहीं जा पाती। उसका भी लास्ट स्टॉपेज यहीं पे होता है। यहाँ से दूरी पड़ जाती है 3 किलोमीटर की दूरी और पड़ती है। और साथ में संतुलन के लिए आपको कोई छड़ी या पेड़ पकड़ते हुए चलना ज़्यादा ठीक रहता है, चढ़ाई पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल है। और उतरते समय तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। और ये मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग भी इसी तरह से इसमें आए हुए थे, और यहाँ से पैदल एकदम खड़ी चढ़ाई पड़ जाती है, परपेंडिकुलर एकदम से चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती ही है। और ये यहाँ से माउंटेन से पहाड़ का व्यू या मकानों का व्यू इस तरह से दिखाई देता है। पहाड़ की चोटी बने हुए घर बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और शहरों में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन शहरों में क्या, अब समतल धरातल पर अगर घर बनते तो उतना स्काई से उतना अच्छा व्यू नहीं आता। यहाँ से एकदम आसमान से ऊंचाई पे बने भवन अच्छे दिखाई देते हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी का वालों का टेम्पल है, जिसको शिव बाबा जी का है। काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है यहाँ से भी। और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है, मेन रोड यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मैंने भी साथ में लकड़ी पकड़ी हुई है।
क्योंकि लकड़ी से थोड़ा ग्रिप आसानी से बनती है और पाँव फिसलता भी नहीं है। खैर अभी तो सीसी रोड है, यहाँ पर ये सीसी रोड ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक मोबाइल का टावर लगा है, वहाँ तक पक्की रोड है, क्योंकि मोबाइल के टावर में भी इनको फ्यूल वगैरह डालना पड़ता है, बिजली वगैरह नहीं होती, इसके अलावा मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी। तो यहाँ पर ये व्यू पॉइंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर आ गया हूँ थोड़ी देर मिडवे स्टॉपेज के लिए, और ये है एक और मंदिर। उससे पहले एक छोटा मंदिर पड़ जाता है लगभग 2-3 किलोमीटर पहले, ये भी हमारे गांव का मंदिर है। इसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी, जहाँ पर वोट डालने के लिए लोग आते हैं और पहले पढ़ाई के लिए भी आते हैं, पढ़ाई प्लस इलेक्शन डालने के लिए। और यहाँ से हम चढ़ जाते हैं अपने अपने रोज की ही यात्रा पर। और ये है रास्ते का भी। तो ये होता है इस तरह से। पहाड़ी रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है, थोड़ा फुल ऑफ मैनी अप्स एंड डाउन्स होता है, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ता है, सावधानी पूर्वक। हर जगह यहाँ पर यातायात की सुविधा नहीं होती। हालांकि हम जाते समय पैदल ही गए थे और वापसी में हमने अपनी कैब कर ली थी। यहाँ पर लोकल जो कैब होती है वही ज़्यादा काम आती है, बुलेरो वगैरह, या जिसके 4x4 की गाड़ियाँ होती है, जिसे कच्चे धरातल को भी उसके टायर आसानी से पकड़ लेते हैं। और यह है पेड़ का व्यू, और स्वच्छ नीला आकाश एकदम दिखाई देता है। इसका तो खैर कहना ही क्या, एकदम जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हो। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई थी और हमने चढ़ना शुरू कर दिया था यहाँ से। दोस्तों, उत्तराखंड की भूमि पौराणिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से भी जुड़ी हुई है। ज़्यादातर अगर आप पुराण शास्त्र हिसाब से देखें, यहाँ पर मैंने जितनी भी अभी तक की चीज़ें देखी हो, ज़्यादातर महाभारत काल से उल्लेखित आती है। जैसे आप रामायण अथवा भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में अगर देखें तो वो ज़्यादातर मथुरा और यूपी के आसपास होता है। राम जी का अयोध्या के आसपास होता है। कृष्ण की जो है कर्म क्षेत्र ज़्यादातर मथुरा और कुरुक्षेत्र के आसपास, हरियाणा के आसपास हो जाता है। उसी तरह से उत्तराखंड का उल्लेख भी जो ज़्यादातर महाभारत काल से आता है। और महाभारत भी दो तरह से उल्लेखित है। एक तो कौरव पांडव वाला महाभारत जो जिसको कृष्ण द्वैपायन व्यास ने गणेश जी की सहायता से रचा था, और दूसरा एक और आता महाभारत से पहले की कहानी, जो कि राजा भरत है उससे पहले कालिदास ने लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक राजा हुए हैं नल और उनकी रानी थी दमयंती। इसी पर आधारित अगर हम पुराण शास्त्र हिसाब से जाते हैं तो तब जाकर यहाँ पर हम कर्कोटक नामक एक नाग देवता का उल्लेख पाते हैं। कर्कोटकस्य नागस्य दमयंता नरस्य, इसमें दमयंती का वर्णन है। और यह कर्कोटक कौन है? कर्कोटक जो है नागराज शेष नाग को सभी लोग जानते हैं। इसका भी हमारे विष्णु पुराण में उल्लेख है। ये जो शेषनाग और वासुकी का भाई है। वासुकी एक नाग देवता थे जिसका जो समुद्र मंथन में इस्तेमाल हुआ था, इसका भी विष्णु पुराण में उल्लेख आता है। तो ये पौराणिक कथा सुनाते सुनाते मैं आपको आसपास का व्यू भी दिखाते हुए जाऊँ। यहाँ से रास्ता थोड़ा कच्चा हो जाता है और पहाड़ के खड़ंजे इसी तरह के पत्थर के बने होते हैं और इनमें पाँव भी फिसलता है। अपेक्षात इनमें जो है पत्थर की बनावट के पहले पत्थर के खड़ंजे इसी प्रकार से था, सीमेंट और कंक्रीट के खड़ंजे बनने लगे और ये पत्थर की दीवारें इस तरह से होती हैं। तो ये कुछ पुराण शास्त्र आधारित बातें होती। इसी पर आधारित एक दंत कथा और है जो कि हमने अपने सयानों के मुख से सुनी है। वो इस प्रकार है कि एक बार के बाद एक राजा है जो कि रोज पूजा पाठ करता है एक सांप की, और सांप उसको बदले में एक मणि देता है। ये उसका रोज का शेड्यूल था। और सांप जाता था, उसके कटोरे में दूध लेके जाता था और बदले में उसको मणि मिल जाती थी। तो एक बार राजा को युद्ध के लिए कहीं जाना पड़ता है, बदले में वो काम अपने अनुचर को दे जाता है, अपने लड़के को दे जाता है, क्योंकि पूजा पाठ परिवार के ही द्वारा की जाती थी। तो उसका बेटा जब जाता है और पूजा करता है 2-3 दिन तो वो करता है, और उसको लगता है कि ये मेरे लिए मणि लाता है, क्यों ना मैं इसको मार के पूरा खजाना एक ही दिन में इकट्ठा कर लूँ। वो सांप को मार देता है। तो जैसे ही सांप को मारता है तो कहते हैं कि कुछ ऐसी बददुआ लगती है, तो उनका राजकाज सारा नष्ट हो जाता है और वो सारे लोग, राजा भी युद्ध में मारा जाता है, उस पर दुश्मन लोग हमला कर देते हैं। इस वजह से वो काफ़ी कंगाल हो जाते हैं। और इसी क्षेत्र की ये बात थी। तो उसके बाद उसने अपनी गलती का आभास होता है, लेकिन मरी हुई कोई भी चीज़ जीवित तो नहीं हो सकती है। वो प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने मंदिर बनाया, तब से पूजा पाठ का विधान हुआ। जो भी है, खैर ये कहानी है, इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती, चाहे कोई भी प्रकृति का
जीव हैं, प्राणी हैं, हमें प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हर चीज़ का अपना एक अस्तित्व होता है, जीव हत्या तो वैसी ही बुरी ही होती है। अगर कोई सांप बिच्छू है हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये इस तरह से कुछ बातें होती है जो कि एक सामाजिक संदेश भी देती है कि पर्यावरण के लिए हर चीज़ के अपना महत्व होता है। और ये है फिर इस तरह से माउंटेन का व्यू एकदम पहाड़ की चोटी से दिखाई दे रहा है, और ये अलग अलग लोकेशन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ आपसे बातें भी करते जाओ, कुछ ये बातें बतानी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपको अन्य कई जगह पर उपलब्ध जानकारियाँ नहीं होती है, प्रमाणित कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये कुछ दंत कथाएं होती है जिसके प्रामाणिकता का दावा चैनल, वेबसाइट अथवा पेज नहीं कर। आपसे बातें करते करते मैं आ गया हूँ पानी के धारे पर। सिंचाई विभाग वालों का ही टैंक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर वाटर वॉल्व वगैरह ले गए हैं। नीचे से पानी की सप्लाई पहले ऊपर पहाड़ की चोटी पर होती है। पहाड़ की चोटी से क्या होता है, एकदम प्रेशर, हाई प्रेशर बन जाता है, तब पूरे शहर में सप्लाई होती है। यही पहाड़ में जो पानी के संचालन किया जाता है, पहले इसको बिजली के भारी पंपों की सहायता से पहाड़ की चोटी पर पहुँचाया जाता है, फिर उसके बाद पूरे शहर में सप्लाई होती है। तो इसी के पास यहाँ पर लास्ट स्टॉपेज है, इससे आगे गाड़ी जाती भी नहीं है, और आप स्कूटी भी लाते हो वो भी यहीं पर खड़ी करनी पड़ती है। और इस तरह से कच्चा रास्ता हो जाता है, तो कच्चे रास्ते पे तो कोई भी यातायात का साधन नहीं चल पाता है। देखो हमेशा जितने भी विख्यात मंदिर होते हैं पूर्णागिरि और दुर्गम स्थानों पर होते हैं। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड डियर व्यूअर। द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन वेबसाइट। यही सेम टू सेम वीडियो आपको फेसबुक पेज और डेली मोशन पे भी मिल जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। जय करकोटक देवता, करकोटक देवताये नमः।